ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭ੍ਰਮ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਗਲ, ਭ੍ਰਮ ਮੈਂ ਸੋਈ ਸਗਲ। ਜਗਤ ਧੰਦ ਅੰਧ, जगत धंध अंध, को जागे हर जन, को जागे हर जन। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 380 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग आसा, राग आसा है। घर पंजवा, पांचवें घर में इस शब्द का गायन होना है। महल्ला पंजवा। पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ओंकार परमात्मा सर्वव्यापक हैं, एक हैं। एक ओंकार परमात्मा एक हैं और सतगुरु प्रसाद सतगुरु की कृपा से मिलते हैं। भ्रम में सोई सगल, जगत धंध अंध। जगत धंध अंध, जगत के धंधों में अंधी हुई। जगत धंध अंध, जगत के धंधों में अंधी हुई। सगल, सारी लुकाई, सारी सृष्टि, सारा जगत, सारी लुकाई भ्रम में सोई, भ्रमवश सोई हुई है। जगत धंध अंध, जगत के धंधों में अंधी हुई। सगल, सारी लुकाई भ्रम में सोई, भ्रमवश सोई हुई है। संसार के सभी जीवों की बुद्धि भ्रम रूपी निंद्रा में सोई पड़ी है, भ्रम रूपी निंद्रा में है। माया के सुख प्राप्त करके सारी लुकाई इत्मीनान में है कि मनुष्य जन्म का मकसद पूरा हो गया। माया के सुख प्राप्त हो गए, इत्मीनान हो गया, भरोसा हो गया कि काम पूरा हुआ। मनुष्य जन्म का काम पूरा हो गया, मकसद पूरा हो गया। इस भ्रम में है सारी लुकाई। सारी लुकाई माया के धंधों में ही अंधी हुई पड़ी है। परमात्मा की तरफ देखने की किसी को ना चाह है, ना किसी को फुर्सत है। भ्रम में सोई सगल, जगत धंध अंध, को जागे हर जन। को जागे हर जन, कोई विरला परमात्मा का भगत इस मोह की नींद से जाग रहा है। को जागे हर जन। भगत नाम जपता है। नाम से ये समझ आ जाती है कि नाम के साथ ही सदा का सुख है। जो नाम जपता है उसको ये समझ आ जाती है कि नाम के साथ ही सदा का सुख है। माया की चमक के पीछे की दुर्दशा नाम जपने वाले भगत को स्पष्ट दिख जाती है, इसलिए वो जागृत है। वो भ्रम में सोया हुआ नहीं है। को जागे हर जन, भ्रम में सोई सगल, जगत धंध अंध, को जागे हर जन। महामोहनी मगन, प्रिय प्रीत प्राण। महामोहनी मगन, मन को मोहने वाली बलशाली माया। महामोहनी, महामोहनी बलशाली मन को मोहने वाली माया। महामोहनी मन को मोहने वाली महाबलशाली माया। मगन में सारी सृष्टि मगन हुई पड़ी है। माया महामोहनी मगन, इस महामोहनी माया में सारी सृष्टि मगन हुई पड़ी है।
प्रिय प्रीत प्राण। प्रिय प्रीत प्राण, माया के साथ तो प्रीत प्राणी से भी अधिक लग रही है, प्राणों से भी अधिक लग रही है। माया के साथ जो प्रीत है, प्रिय प्रीत प्राण, माया के साथ ये प्रीत प्राणों से भी अधिक लगी हुई है। प्राणों के साथ तो प्रीत है ही, लेकिन माया के साथ प्रीत प्राणों से भी अधिक हो जाती है। आम बात है, अखबारों में खबरें आती हैं कि भूमि के टुकड़े के लिए जान दे भी दी जाती है और ले भी ली जाती है। माया मोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण, प्राणों से भी ज़्यादा प्रीत लगी हुई है इस महामोहनी माया के साथ, और इस महामोहनी माया में सारे ही मगन हैं। माया ममता मोहनी, जिन विणदंता जग खाया। माया ममता, ये मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। मोहनी, ये बात मन को मोहे रखती है, मन पे बहुत हावी रहती है कि ये मेरा है। ये मेरी वाली बात, ममता, मेरी वाली बात बहुत जोर से मन पे हावी रहती है। और इस तरह से माया ममता मोहनी जो है, जिन विणदंता जग खाया, बिना दांतों के जग को खा लिया, समूचा ही निगल गई। माया ममता मोहनी, जिन विणदंता जग खाया, मन मुख खा दे गुरमुख उधरे। मन मुख तो इसने निगल लिए, गुरमुख इससे बच गए। मन मुख खा दे गुरमुख उधरे, जिन्हें सच नाम चितलाया, जिन्होंने सच्चे नाम के साथ चितलाया। क्योंकि उन्हें जब वो सच्चे नाम से चित लगता है तो उनको आत्मिक जीवन मिलता, उन्हें समझ आ जाती है कि नाम सदा का सुख तो पर नाम में है, और माया के पीछे भागने में हो सकता है कुछ सुख मिल जाए, लेकिन दुर्दशा तो मिलनी ही मिलनी है। महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण, प्राणों से भी ज़्यादा प्रीत लगी हुई है इस महामोहनी माया से। को त्यागे विरला, को त्यागे विरला, कोई विरला प्राणी माया की इस प्रीत को छोड़ता है, ये माया की ममता को छोड़ता है। जिसके माथे पे भाग्य प्रकट होते हैं, जिसके भाग्य जाग जाते हैं, उसे गुरु का शब्द मिलता है। जो ये गुरु का जो शब्द है, गुरु का उपदेश, उसका माया का मोह भंग करता है और नाम से जोड़ता है। तो वो इसकी प्रीत को त्यागता है, वो इसमें मगन नहीं होता। महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण, को त्यागे विरला, कोई विरला ही इसे त्यागता है। चरण कमलानूप हर संत मंत, को लागे साधु। चरण कमल अनूप, परमात्मा के अनूप चरण कमलों से, परमात्मा के अनोखे सुंदर चरण कमलों से, परमात्मा के नाम से। चरण कमल अनूप, हर परमात्मा, चरण कमल अनूप हर संत मंत। चरण कमल अनूप हर संत मंत, ये तो हो गया कि चरण कमल अनूप हर संत, हरि के अनूप चरण कमलों से और संत मंत्र और संतों के मंत्र से, उपदेश से, परमात्मा के नाम से और संतों के उपदेश से। चरण कमलानूप हर संत मंत्र, को लागे साधु, कोई साधु ही होता है, कोई गुरुमुख ही होता है, गुरु की बात को मानने वाला, जो परमात्मा के चरण कमलों से लगता है और संतों के उपदेश से लगता है, जुड़ता है। कोई विरला साधु गुरुमुख अपना चित्त जोड़ता है, कोई विरला गुरुमुख चरण कमल अनूप से जुड़ता है,
और हरि संत मंत से जुड़ता है। चरण कमलानूप हर संत मंत को लागे साधु। कोई साधु ही इनसे लगता है, इनसे जुड़ता है, इनमें उसकी श्रद्धा पैदा होती है उसके मन में। नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग। गुरु की संगत में आके गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं नानक साधु संग। साधु यहाँ साधु से अर्थ है गुरु, और पिछली पंक्ति में था कोई लागे साधु, कोई गुरुमुख, कोई सच्चा भगत ही चरण कमलों से जुड़ता है और संतों के उपदेश से जुड़ता है। नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग। गुरु की संगत में आके साधु संग जागे ज्ञान रंग। गुरु की संगत में आके गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान उपदेश। नानक साधु संग जागे ज्ञान। गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के रंग में रंग के। नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग। रंग के माया के मोह की नींद से वो जागता है। कोई भी प्राणी जो है जब वो साधु की शरण में जाता है, गुरु की शरण में जाता है, उसे वहाँ ज्ञान प्राप्त होता है, उपदेश प्राप्त होता है, और जब उस उपदेश का रंग उसके मन पे चढ़ जाता है, वो अपनी मनमुखता को जब छोड़ देता है और गुरु के उपदेश के रंग में रंग जाता है, जब तब ही माया की मोह की नींद से उठता है। कोई नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग। अगर कोई जागृत होता है, ये जो सबसे पहली पंक्ति है कि भ्रम में सोई सगल जगत धन अंध। सारी ही लुकाई सोई हुई है भ्रम में, और जागृत कौन होगा? इस भ्रम की निंद्रा से कौन जागेगा? साधु संग ज्ञान रंग। जब गुरु की शरण में जाएगा, गुरु की संगत मिलेगी उसे, तो उस पे ज्ञान का रंग चढ़ेगा और तब वो जागृत होगा। साधु संग जागे ज्ञान रंग, वड भागे कृपा। जिस प्राणी के बड़े भाग्य वाले बड़े भाग्य हों, उसी के ऊपर प्रभु की कृपा होती है। प्रभु की कृपा होती है तभी ही वो साधु की संगत में जाता है, ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान का रंग उसके मन पे चढ़ता है और वो इस भ्रम की नींद से जाग जाता है। कोई बड़े भाग्यों वाला होता है जिसे परमात्मा की कृपा होती है। वड भाग्य कृपा। कोई बड़े ही भाग्य वाले पे ये कृपा होती है कि गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग। भ्रम में सोई सगल जगत धंध अंध, को जागे हर जन। भ्रम में सोई सगल जगत धंध अंध, को जागे हर जन। महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमल अनूप हर, संत मंत को लागे साधु। वड भागे कृपा। जिस बड़े भाग्य वाले पे कृपा हुई। नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग। नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग, वड भागे कृपा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परमात्मा एक हैं, सतगुरु की कृपा से मिलते हैं। राग आसा घर 6वां राग आसा है और इस शब्द का गायन छठे घर में होना है। महल्ला 5वां। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। जो तुध भावै सो परवाना, सुख सहज मन सोई। जो तुध भावै सो परवाना, जो तुध भावै सो परवाना। प्रभु, जो कुछ तुझे अच्छा लगता है, भाता है, तेरे सेवकों, तेरे भक्तों को वो परवान होता है, स्वीकार होता है। जो तुध भावै
सो परवाना। जो तेरे भाणे को परवान करता है, जो तुद भाव है सो परवाना। जो तेरे भाणे को, तेरी इच्छा को परवान करता है, स्वीकार करता है। सुख सहज मन सोई। सोई, उसी के मन को सहज का सुख मिलता है। सुख सहज मन सोई। सोई, उसी के मन को सहज का सुख मिलता है, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। जो परमात्मा के भाणे रूपी धारा में शांत बह रहा है, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, जो परमात्मा कर रहा है उसमें शांति से चल रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई गिला नहीं है। जो शांत बह रहा है परमात्मा के भाणे रूपी धारा में, उसको सदा ही आत्मिक आनंद है, सुख है, सुख है, सदा ही आत्मिक आनंद है। सहज का अर्थ है कि सदा ही एक अवस्था बनी रहनी। सुख सहज मन सोई, सहज सदा ही एक अवस्था बनी रहनी, और उसके मन को सहज का सुख है। सहज का सुख है, ये सदा ही उसका आत्मिक आनंद बना हुआ है। जो तुद भावे सो परवाना। जो तेरे भाणे को परवान करता है, सुख सहज मन सोई। करण कारण समर्थ अपारा, अवर नाही रे कोई। करण कारण समर्थ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे भाणे में, तेरे भाणे रूपी धारा में क्यों शांत बह रहा है? जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई। तेरे भाणे रूपी धारा में क्यों शांत बह रहा है? क्योंकि वो तुझे ही करण कारण समर्थ मानता है। करण कारण समर्थ अपारा, तुझे अपार मानता है, बेअंत मानता है, और करण कारण समर्थ मानता है। वो किसी और को तेरे बराबर नहीं मानता। करण कारण समर्थ अपारा, अवर नाही रे कोई। अवर नाही रे कोई, किसी और को तेरे बराबर नहीं मानता, क्योंकि तू उसकी नज़रों में अपार है, बेअंत है। अपारा, करण कारण समर्थ अपारा, अवर नाही रे कोई। उसका मानना है जो कुछ होता है उसके कारण परमात्मा ही होते हैं, और परमात्मा के पास कुछ भी करने का सामर्थ्य है। उसे किसी भी सांसारिक अवस्था में बेचैनी नहीं होती। वो तो सहज के सुख में है। उसका मन परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ है, आत्मिक आनंद बना हुआ है, और बेफिक्र अपने गृहस्थी के कार्यों में लगा हुआ है। तेरे अलावा कोई कुछ कर भी नहीं रहा। जो कुछ तू ही करण कारण समर्थ है, तेरे अलावा और कोई कुछ कर भी नहीं रहा, केवल तू ही कर रहा है। भगत तेरे किए को उसने स्वीकार कर रखा है। कोई और कुछ करे, करवाए, तभी तो वो किसी और को कुछ माने। तेरे भाणे रूपी धारा में शांत बहने में खलल पड़े अगर कोई और कुछ करे, क्योंकि तेरे भाणे को तो वो मान ही रहा है। वो ये मानता है कि तू करण कारण समर्थ है, अपार है, बेअंत है, और तेरे भाणे को वो मान रहा है। कोई दूसरा कुछ करने लायक हो तब तो उसके इस सहज की अवस्था में खलल पड़े, अवर नाही रे कोई। उसे पता है कोई दूसरा है ही नहीं। वो ये जानता है कि मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं सांसारिक दुख को सुख में परिवर्तित कर सकूं। मैं तो ये जानता हूं कि मैं आत्मिक आनंद में हूं। सांसारिक दुख को सुख में परिवर्तित करने का सामर्थ्य केवल परमात्मा के पास है। मुझे इस बात की ही कंसर्न है कि मैं गुरु कृपा से परमात्मा के चरणों में जुड़ा रहूं, मेरा सहज बना रहे, और अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को मैं निभाता रहूं, उनसे पीछे ना हटूं। करण कारण समर्थ अपारा,
अवर नाही रे कोई, जो तुध भावै सो परवाना, सुख सहज मन सोई। तेरा किया हुआ मुझे परवान है, तो मेरे मन को सहज का सुख है। और करण कारण समर्थ अपारा, अवर नाही रे कोई, मैंने तेरे भाणे को परवान कर लिया है। तू करण कारण समर्थ है, अपार है, बेअंत है, और मैंने तेरे भाणे को स्वीकार कर लिया। अवर नाही रे कोई, दूसरा कोई तेरे बराबर है ही नहीं जो कुछ कर पाए। मैं जो तेरे भाणे रूपी शांत धारा में बह रहा हूँ, भाणे रूपी धारा में शांत बह रहा हूँ, उसमें कोई खलल डालने लायक दूसरा कोई है ही नहीं। कोई तेरे बराबर का हो तो वो खलल डाले। जो तुध भावै सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समर्थ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जन रसिक रसिक गुण गावे, जो जन करण कारण समर्थ अपारा, अवर नाही रे कोई, इस तथ्य को सत्य मानते हैं, वो तेरे जन हैं। वो ही तेरे जन हैं जो इस तथ्य को सत्य मानते हैं, करण कारण समर्थ अपारा अवर नाही रे कोई, वही तेरे जन हैं, तेरे भगत हैं। रसिक रसिक गुण गावे, रस ले ले के तेरे गुण गाते हैं। जो तेरे जन हैं जो इस बात को मानते हैं, करण कारण समर्थ अपारा अवर नाही रे कोई, रसिक रसिक गुण गावे, रस ले ले के तेरे गुण गाते हैं। उन्हें तेरे गुण गाने में बहुत आनंद आता है, असीम आनंद आता है। रसिक रसिक गुण गावे। मसलत मता सयानप जन की, जो तू करे करावे, जो तू करे करावे। उन जनों से तू जो कुछ भी करवाता है, और फिर दूसरी बात, तू तो सब में है, उनमें भी है जो तू करता है। दूसरे शब्दों में तेरा भाणा, तेरा हुक्म, तेरी रजा को मानने में ही वो अपनी सयानप समझते हैं। जो तू करे करावे, तू सब में स्वयं सब में बैठ के करता है, लोग सबसे प्राणियों से जो भी प्राणी एक्टिविटी करते हैं वो तू ही करवाता है। मसलत मता सयानप जन की, जो जन इस तथ्य को मानते हैं कि करण कारण समर्थ अपारा अवर नाही रे कोई, वो तो अपनी सयानपी सी बात में समझते हैं कि हम तेरी रजा को मानते रहें। मसलत मता सयानप जन की, तेरी रजा को मानते रहें, और मैंने रजा को मान लिया तो मुझ में भी अक्लमंदी वाला काम हो गया, ये मेरी सयानप हो गई। अच्छा, सयानप हो गई कि मैंने परमात्मा की रजा को मान लिया, तो ये मेरी सयानप हो गई। दूसरी मसलत, सलाह मशवरा भी वो यही करते हैं कि भाणे को मानना है। उनकी मसलत भी यही रहती है, सलाह मशवरा भी यही रहता है कि भाणे को मानना है। और भाणे को उनका जो मता है, जो मता पास करते हैं, जो प्रस्ताव पास करते हैं, वो प्रस्ताव भी यही होता है कि भाणे को मानना है। मसलत मता सयानप जन की, उन जनों की जो करण कारण समर्थ अपारा अवर नाही रे कोई, इस तथ्य को मानते हैं, जो रसिक रसिक गुण गावे। तेरे जन रसिक रसिक गुण गावे, उनके लिए तो उनकी मसलत, सलाह मशवरा, मता, प्रस्ताव पास करते हैं, जिस प्रस्ताव को पास करते हैं, और वो परमात्मा के भाणे को मानना ही सयानप समझते हैं। उनका मानना यह है कि मैंने परमात्मा के भाणे को मान लिया तो मैं सयाना हूँ, तो मैं अक्लमंद हूँ। मसलत मता सयानप जन की, जो तू करे करावे। मसलत मता सयानप जन की, जो तू करे करावे। तेरे जन रसिक रसिक गुण गावे। मसलत मता सयानप जन की, जो तू करे करावे। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया। साध संग रस पाया। प्यारे, प्रिय प्रभु, अमृत नाम तुम्हारा, तेरे जनों, दासों, भक्तों के लिए तेरा नाम अमृत है। अमृत है, अमृत से अर्थ है, नाम को अमृत इसलिए कहा जा रहा है कि नाम जपने से आत्मिक जीवन मिलता है। आत्मिक जीवन से विवेक बुद्धि से मंद कर्मों से हटता, आदमी शुभ कर्मों में लगता है।
अमृत नाम तुम्हारा प्यारे। हे प्रिय प्रभु, तुम्हारा नाम तेरे भक्तों के लिए अमृत है, आत्मिक जीवन का दाता है। और साध संग रस पाया, साध संग रस पाया। साध संगत में बैठ के तेरे नाम का रस मानते हैं। साध संग रस पाया, तेरे नाम को साध संगत में जप के आनंद प्राप्त करते हैं और रस प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने नाम जपा है। नाम जपने से उन्हें आत्मिक जीवन मिला है। आत्मिक जीवन मिलने से उनका मन निर्मल हुआ है, बुरी भावनाएं उनके मन से निकली हैं और उनका उद्देश्य, उनका टारगेट होता है कि साध संगत हमें कैसे मिल जाए। और वो जब साध संगत में जाते हैं और साध संगत में जब सब मिल के नाम जपते हैं, कीर्तन गाते हैं, तो उनके आनंद की कितना रस उन्हें आता है, कोई कल्पना भी नहीं कर पाता। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, त्रिपत अघाए से ही जन पूरे। सुख निधान हर, सुख निधान हर भाया, सुख निधान हर गाया, त्रिपत अघाए से ही जन पूरे। सुख निधान हर गाया। सुख निधान हर, हरि सुखों का निधान है, सुखों का खजाना है। सुख निधान हर गाया, जिन्होंने सुख निधान हरि को गाया है, सुखों के खजाने परमात्मा का यश गायन किया है, गुण गायन किए हैं, से जन पूरे, वो जन भी पूरे हैं, वो गुणों से भरपूर हो गए। सुख निधान हर गाया से जन पूरे, जिन्होंने सुख निधान, सुखों के खजाने परमात्मा के गुणों को गाया है, वो जन भी पूरे हो गए, वो जन भी गुणों से भरपूर हो गए। त्रिपत अघाए, माया की तरफ से वो तृप्त अघाए हुए हैं। तृप्त अघाए दोनों ही शब्दों से अर्थ है, वो तृप्त हैं, उनके मन में माया की तरफ कोई तृष्णा नहीं है, मिटी हुई है। और ये सब संभव हुआ प्यारे प्रभु का अमृत नाम जपने से। नाम क्यों अमृत है? आत्मिक जीवन देता है। नाम क्यों अमृत है? क्योंकि वह आत्मिक जीवन देता है, जिस आत्मिक जीवन के कारण प्राणी माया के मोह से दूर रहता है और अमर परमात्मा के नाम के साथ जुड़ता है। इसीलिए नाम को अमृत कहा जाता है, क्योंकि नाम जपने से आत्मिक जीवन मिलता है। और आत्मिक जीवन मिलने का अर्थ है कि प्राणी को समझ आ गया कि माया का मोह तो मेरा परमात्मा के प्रति प्रेम नष्ट कर देगा, और वो माया का मोह से दूर हटता है, अमर परमात्मा के साथ जुड़ता है, और इसीलिए इस नाम को अमृत बोला जाता है। त्रिपत अघाए सेई जन पूरे, सुख निधान हर गाया, अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, त्रिपत अघाए सेई जन पूरे, सुख निधान हर गाया। उन्हें रस प्राप्त होता है साध संगत में नाम जपने से, और नाम तुम्हारा अमृत है, आत्मिक जीवन दाता है। और त्रिपत अघाए से ही जन पूरे, सुख निधान हर गाया। जाको टेक तुम्हारी स्वामी, ताको नाही चिंता, ताको नाही चिंता, जाको टेक तुम्हारी स्वामी। हे प्रभु, हे स्वामी, जिन प्राणियों को तेरा आसरा है उनके मन को कोई चिंता छू नहीं पाती। जाको टेक तुम्हारे स्वामी, ताको नाही चिंता, क्योंकि उनकी ये अवस्था है। क्यों उन्हें चिंता नहीं छू पाती? जो तुध भावै सो परवाना, सुख सहज मन सोई। अब जब उनके पास सहज का सुख है, उनके मन को सुख सहज मन सोई, जो तुध भावै सो परवाना, तेरे भाणे को खुशी से परवान करते हैं और उनके मन को सहज का सुख है, एक आत्मिक आनंद बना ही हुआ है।
तो चिंता क्यों उन्हें सताएगी, कोई चिंता क्यों लगेगी। जो तुझ भावै सुपरवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समर्थ अपारा, वरना ही रे कोई। वो तुझे ही सब कुछ मानते हैं, बेअंत है, और तू ही करण कारण समर्थ है, और कोई दूसरा तो तेरे बराबर है ही नहीं जो कुछ कर सके, और तेरे भाणे को वो मानते ही हैं। तो उनको कोई चिंता नहीं है, उनका सहज का सुख बना हुआ है। और जब सहज का सुख बन गया तो ये अवस्था, सहज से अर्थ यह है कि अवस्था मिटती ही नहीं है। जाको टेक तुम्हारी स्वामी, ताको नाही चिंता, और जाको दया तुम्हारी हुई, जाको दया तुम्हारी हुई, से शाह भले भगवंता। हे स्वामी, हे भगवंता, जिन पर तेरी कृपा होती है, जिन पर तेरी दया होती है, जाको दया तुम्हारी हुई, जिन पर तुम्हारी दया होती है, से शाह भले, वो इस नाम धन के भले शाहूकार बन जाते हैं। से शाह भले, इस नाम धन के भले शाहूकार बन जाते हैं, बड़े शाहूकार बन जाते हैं। उनके पास नाम धन रूपी अपार राशि इकट्ठी हो जाती है। जाको टेक तुम्हारे स्वामी, ताको नाही चिंता, और जाको दया तुम्हारी हुई, से शाह भले भगवंता। बात वही चल रही है कि करण कारण समर्थ परमात्मा हैं, और अगर मैं बड़ा शाहूकार बनूंगा नाम धन के मामले में, तब भी उस करण कारण समर्थ परमात्मा की दया से ही बनूंगा। जाको दया तुम्हारी हुई, से शाह भले भगवंता, जाको टेक तुम्हारे स्वामी, ताको नाही चिंता, जाको दया तुम्हारी हुई, से शाह भले भगवंता। भरम मोह द्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, जब का दर्शन पाया। जब कोई प्राणी परमात्मा का दर्शन पा लेता है, जब का दर्शन पाया, या गुरु कृपा से मन में परमात्मा का नाम बस जाता है। जब उसके मन में परमात्मा का नाम बस जाता है, भ्रम मोह द्रोह सब निकसे, उसके मन से भ्रम मोह द्रोह धोखा आदि सारे विकार दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जिसके हृदय में परमात्मा का नाम बस जाता है, और जो परमात्मा का नाम जप जप के भला शाहूकार हो जाता है, जाको दया तुम्हारी हुई, से शाह भले भगवंता, उसका भ्रम मोह द्रोह सब निकसे। क्योंकि उसने वो शाहूकार बन गया, नाम धन का शाहूकार बन गया, उसने दर्शन पा लिया, उसका भ्रम मोह द्रोह सब निकल गया उसके मन से। क्योंकि नाम तो आत्मिक जीवन देता है, तो जो सारी बुराई, जिसके पास जो नाम जपने में जिसे परमात्मा दया करके लगा लेते हैं, उसके जीवन से धीरे धीरे सारी ही बुराइयां निकल जाती हैं, सारे ही विकार निकल जाते हैं। भरम मोह द्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। वर्तन नाम नानक सच कीना, जो प्राणी दर्शन पा लेते हैं, जिनके भ्रम मोह द्रोह सब निकसे वाली अवस्था हो जाती है, वर्तन नाम नानक सच कीना, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि वो प्राणी सच परमात्मा के नाम को अपने रोज के व्यवहार में ले आते हैं। वर्तन नाम सच कीना, सच हैं परमात्मा सदा कायम रहने वाले। वर्तन नाम, सच नाम, सदा कायम रहने वाले परमात्मा के नाम को अपने व्यवहार में ही ले आते हैं, वो व्यवहार ही बना लेते हैं। वर्तन नाम नानक सच कीना, सच नाम को नित्य ही बरतते हैं। वर्तन नाम नानक सच कीना, सच नाम को नित्य ही बरतते हैं। नाम बिकम्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर डे टू डे लाइफ, इसके बिना रह नहीं सकते। नाम के बिना वो जीवन को जीवन नहीं मानते।
वो प्राणी जीवन को जीवन नहीं मानता। जिसने परमात्मा का दर्शन पा लिया है, जिसके पास अपार नाम धन राशि इकट्ठी हो गई है, भ्रम ध्रोह मोह सब निकस गया है, वो परमात्मा के प्रेम रंग में रंगीज के परमात्मा के नाम में लीन रहता है। वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया, हर नामे रंग समाया। परमात्मा के प्रेम रंग में रंगीज के, हर नामे रंग, परमात्मा के प्रेम रंग में नाम के प्रति, परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम हो गया, उसके मन में नाम का रंग चढ़ गया, उसके मन में समाया, और परमात्मा के नाम में उसका मन लीन रहता है सदा ही। वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। ये अवस्था उनकी बनती है कि भ्रम मोह ध्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन पा लिया, जो नाम धन के भले शाहूकार बन गए, तो उनकी ये अवस्था बनी है कि वर्तन नानक नाम नानक सच कीना। उन्होंने सच नाम को अपना नित्य डे टू डे लाइफ में ही सच्चे नाम को बरतते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सच नाम के बिना जीवन कैसा, काहे का जीवन, और वो तो हर नाम में रंग समाया। उन पे परमात्मा के नाम का प्रेम रंग चढ़ जाता है और वो परमात्मा के नाम में लीन रहते हैं। भ्रम मोह ध्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। दोनों शब्द पढ़ लेते हैं। भ्रम में सोई सगल जगत धंध अंध, जगत के धंधों में अंधी होके सारी ही सृष्टि माया के भ्रम में सोई हुई है। इस भ्रम में सोई हुई है कि भैया माया के सुख ही सब कुछ हैं। इस भ्रम में सोई हुई है। परमात्मा के नाम की तरफ से को जागे हर जन, कोई हरि का भक्त ही जागता है। महामोहनी मगन प्रिय प्रीत प्राण, ये जो महामोहनी माया है इसमें सब मगन है। प्रिय प्रीत प्राण, ये तो प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है। को त्यागे विरला, कोई विरला भगत ही इसे त्यागता है। चरण कमलानूप, हरि के अनूप चरण कमलों से, संत मंत और संतों के उपदेश से को लागे साधु, कोई साधु ही लगता है, कोई गुरमुख ही लग पाता है, कोई गुरमुख ही जुड़ पाता है। नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग, वड भागे कृपा। वड भागे कृपा, जो बड़े भाग्य वाला होता है जिस पे परमात्मा की कृपा होती है। वड भागे कृपा, बड़े भाग्य वाला होता है जिस पे परमात्मा की कृपा होती है। नानक साधु संग, वो साधु की संगत में आता है, गुरु की संगत में आता है। जागे ज्ञान रंग, और उसके मन पे साधु के गुरु के ज्ञान रूपी उपदेश का रंग चढ़ता है और वो जागृत होता है। बाकी तो सारी सृष्टि भ्रम में सोई सगल जगत धंध अंध, वो ही जागता है। नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग, वड भागे कृपा। नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग, वड भागे कृपा। और दूसरा शब्द है जो तुध भावै सो परवाना, सुख सहज मन सोई। जिसने मान लिया कि परमात्मा जो कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है, वो परवान करता है परमात्मा के किए को। जो तुध भावै सो परवाना, सुख सहज मन सोई। उसके मन को सहज का सुख प्राप्त है, सदा ही आत्मिक आनंद में है। करण कारण समर्थ अपारा, अवर नाही रे कोई। वो ये मानता है कि परमात्मा करण कारण समर्थ हैं, अपार हैं, बेअंत हैं, उनके बराबर का कोई दूसरा है ही नहीं। और वो उनके भाणे में खुश रहता है कि क्योंकि ये अवस्था जो पहली पंक्ति है कि जो तुध भावै सो परवाना, सुख सहज मन सोई। जो करण कारण समर्थ परमात्मा है उनके बराबर का दूसरा कोई है ही नहीं। जो कुछ करना उन्होंने ही करना और उनके भाणे को वो खुशी से स्वीकार कर रहा है
और उसके मन में सहज का सुख बना हुआ, जो तुझ भावै सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समर्थ अपारा, वरना ही रे कोई, तेरे जन रसक रसक गुण गावे। जो तेरे ये जन हैं कि जिनका ये है कि जो तुझ भावै सो परवाना, सुख सहज मन सोई, जो ये तेरे जन हैं, तेरे जन रसक रसक गुण गावे, रस ले ले के परमात्मा के गुण गाते हैं। मसलत मता सयाणप जन की, इन जनों के लिए तो सलाह मशवरा, मसलत भी यही है, मता मत भी यही पास करते हैं, प्रस्ताव भी यही पास करते हैं, फैसला भी यही करते हैं, और सयाणप परमात्मा के भाणे को मानने को ही ये सयाणप समझते हैं। मसलत मता सयाणप जन की, जो तू करे करावें, क्योंकि ये जानते हैं कि तेरे करने से ही जो कुछ होता है, हर घटना के पीछे तू ही है। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया। हे प्यारे प्रभु, तुम्हारा नाम अमृत है, आत्मिक जीवन देने वाला है, और साध संग रस पाया। और जब प्राणी साध संगत में जाता है और इस नाम अमृत को जपता है तो उसे रस आता है, आत्मिक आनंद आता है, वो आनंद माणता है, उसका मन हटता ही नहीं है, वहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो चाहता है कि ये जो आनंद आ रहा है, इसकी जो टेन्योर है ये बढ़ जाए, मत को मन मिलता बिलमावे। भगत कबीरदास जी की पंक्ति है ये, मत को मन मिलता बिलमावे। जब साथ संग में रस आने लगा तो उसमें विलंब ना करे, वहाँ से उठे नहीं, उसको कंटिन्यू रखे, मत को मन मिलता बिलमावे। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, और त्रिपद अघाए से ही जन पूरे। और जिन्होंने साध संग रस पाया है वो भी सारे गुणों से भर गए, से ही जन पूरे, पर भरपूर हो गए गुणों से, और सुख निधान हर गाया। उन्होंने सुखों के खजाने परमात्मा के गुण गाए, वो भी गुणों से भर गए, और त्रिपद गाए, माया की तरफ से उनकी तृप्ति हो गई, तृष्णा मिट गई। जाको टेक तुम्हारी स्वामी ताको नाही चिंता, जाको टेक तुम्हारी स्वामी ताको नाही चिंता, जाको दया तुम्हारी हुई से शाह भले भगवंता। जिनके ऊपर तेरी दया ही हो जाती है परमात्मा, वो ही तेरे नाम धन के भले शाहूकार बनते हैं, बड़े शाहूकार बनते हैं। और भरम मोह ध्रुव सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। भरम मोह ध्रुव सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना। उन्होंने तो सच्चे नाम को, परमात्मा सच हैं, उनके नाम को अपना डे टू डे लाइफ में वर्तन बना लिया, बरतते हैं उस नाम को। हर नामे रंग समाया, उनके मन पे परमात्मा के नाम का रंग चढ़ गया है, और वो हर समय परमात्मा के नाम में लीन रहते हैं, और उनके मन को सहज का सुख मिला हुआ है। भ्रम मोह ध्रुव सब निकसे, जब का दर्शन पाया, और वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।